नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन टेस्ट की प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को लिखा गया है। विषय है शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट। कोविड-19 संक्रमण के कारण इस शैक्षणिक सत्र में पठन पाठन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आया है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई, डिजिलैब। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षावार विषयवार वीडियो 21 अप्रैल से आज दिनांक तक निरंतर प्रेषित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से 11 मई से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए, 21 मई से 9वीं से एवं 11वीं के लिए 1 घंटा प्रतिदिन, वर्तमान में 5 घंटे प्रतिदिन के मान से सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार नियमित रूप से प्रसारण दूरदर्शन पर किया जा रहा है। हमारा घर हमारा विद्यालय दिनांक 18 जुलाई से विद्यार्थियों को घर पर ही विद्यालय की तरह अध्ययन करने हेतु सामग्री एवं समय सारणी प्रदान की गई। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए ग्राम पंचायत में टीवी के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम क्लासरूम विद्यार्थियों को दिखाने हेतु निर्देशित किए गए थे। समस्या समाधान। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। विद्यार्थी को अपने अभिभावकों की लिखित सहमति से पढ़ाई में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु शाला में उपस्थित होने एवं शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। उपरोक्त माध्यमों से विद्यार्थियों द्वारा किए गए अध्ययन के रिवीजन टेस्ट दिनांक 20 नवंबर से आरंभ होकर 28 नवंबर तक संचालित होंगे। टेस्ट संलग्न सूची अनुसार कक्षावार विषयवार प्रश्नपत्र विमर्श पोर्टल पर 17 नवंबर 2020 तक अपलोड किए जाएंगे। सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्नपत्र स्थानीय स्तर पर शाला के शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करेंगे। यह बैठक ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन दोनों तरह से की जाएगी। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते हैं उनसे ऑफलाइन चर्चा करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को सूचित करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय निकट होने से नियमित अध्ययन अति आवश्यक है। दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जा रहे रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। विद्यालय द्वारा इन प्रश्नपत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित दिनांक को टेस्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के साथ प्रश्नपत्र हल कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी चाहे तो वे घर में बैठकर भी प्रश्नपत्र हल करके ला सकेंगे। जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहते हैं वे अगले दिन आकर उत्तर पुस्तिका जमा करके उस दिन का पेपर ले जा सकेंगे। जहां विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे वहां प्राचार्य एवं शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव की समस्त व्यवस्थाएं जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, अतः गंभीरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों की कापी जांच कर विद्यार्थियों का 30 नवंबर 2020 को उनकी कापी दिखाई जाएगी। प्रश्नपत्र हल करने में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में उनको समझाया जाएगा। विद्यालय का परिणाम प्राचार्यों द्वारा विमर्श पोर्टल पर 5 दिसंबर तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। समय सीमा में समस्त विद्यालय कार्यवाही सुनिश्चित करें। अब क्या क्या संलग्न हैं ये भी अपन जान लेते हैं। समय सारणी, उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्नपत्र, ऐसे प्रश्नपत्रों की सूची जो विद्यालय स्तर पर बनाए जाएंगे, और टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम, क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा। जय श्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय।
अब टाइम टेबल है 9वीं और 10वीं का 10 से 12 2 घंटे का समय रहेगा रिवीजन टेस्ट के लिए। तो 20 तारीख को गणित का पेपर रहेगा, 21 को विज्ञान का, 23 को हिंदी का पेपर रहेगा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए, 24 को अंग्रेजी का पेपर रहेगा, 25 को सामाजिक विज्ञान का और 26 को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन का और 27 को संस्कृत या उर्दू का पेपर रहेगा। इसी प्रकार 11वीं 12वीं के लिए भी इसमें टाइम टेबल जारी किया गया है। 20 तारीख को से प्रारंभ होगा भूगोल, रसायन शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्शन, हार्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, लेखाकर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल। 21 शनिवार को हिंदी और 11वीं के लिए और हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट 12वीं के लिए। 23 तारीख को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, होम साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडेशन कोर्स और हायर मैथमेटिक्स। इसके बाद 24 तारीख को रहेगा जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला वाणिज्य दोनों संकाय की। प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, भारतीय संगीत, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इसके बाद 25 तारीख को रहेगा राजनीति, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का विकास, द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स और प्रायोगिक परीक्षा। इसी प्रकार 26 तारीख को संस्कृत का विशिष्ट भाषा और 12वीं में रहेगा आईटी, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ट्रैवल, टूरिज्म, ब्यूटी वेलनेस, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। 11वीं में 4 वर्षीय फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, ट्रैवल, टूरिज्म। 2 वर्षीय 11वीं में ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न पत्र होगा। इसी प्रकार 27 तारीख के दिन इतिहास, भौतिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, कृषि उपयोगी विज्ञान, गणित के मूल तत्व, ड्राइंग, पेंटिंग, गृह प्रबंध, पोषण। और 28 तारीख को अंग्रेजी कक्षा 11वीं के लिए, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू कक्षा 12वीं के लिए। सत्र 2020-21 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वीकृत ट्रेड में ही 11वीं के लिए परीक्षाएं आयोजित होगी। कामना आचार्य, अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालन। अब संचालनालय द्वारा जो पेपर जारी किए जाएंगे टेस्ट के लिए, वो पेपर किसी 9वीं में 7 विषय के, इसी प्रकार कक्षा 10वीं में भी 9 विषय के और 11वीं में 14 विषय के और लगभग 12वीं में 15 विषय के पेपर जारी किए जाएंगे। और 11वीं 12वीं के शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले जो प्रश्न हैं वो ये हैं: सामान्य संस्कृत, विशेष संस्कृत, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, पशुपालन, फसल उत्पादन, पोषण, विज्ञान के तत्व और शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, गृह विज्ञान समूह, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। 9वीं 10वीं के लिए उर्दू के प्रश्न शाला स्तर पर तैयार किए जाएंगे। अब टेस्ट हेतु विषयवार पाठ्यक्रम हिंदी में कहाँ तक आएगा? हिंदी में गद्य खंड में 1 से अध्याय 2 अध्याय तक, पद्य खंड में अध्याय 9 से 10 तक और ब्रिज कोर्स। इसी प्रकार अंग्रेजी में 1 अध्याय से 3 अध्याय तक और ब्रिज कोर्स। संस्कृत में 1 अध्याय से 6 अध्याय, गणित में 1 अध्याय से 3 अध्याय और ब्रिज कोर्स। और 9वीं विज्ञान में 1, 2, 5, 6, 8, 9 ये अध्याय शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार 9वीं सामाजिक विज्ञान में भूगोल में 1, 2, अर्थशास्त्र में 1, 2, राजनीति शास्त्र में 2, 3 और इतिहास में 1, 2। इसी प्रकार हिंदी सामान्य में अध्याय 1 से 10 तक। इसी प्रकार हम हिंदी की बात कर लेते हैं तो गद्य खंड 1 से 3, पद्य खंड 1 से 3, सहायक वचन 1 से 3। अंग्रेजी की बात करें तो 1 से 6 तक। अंग्रेजी विशिष्ट की बात करें तो 1 से 6 तक। संस्कृत अध्याय 2 से 7 तक। गणित की बात करें तो अध्याय 1 से 6 तक। इसी प्रकार विज्ञान की बात करें 1, 2, 6, 8, 10, 11 और सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 से 5 तक। हिंदी 11वीं हिंदी की बात करें तो अध्याय 1, 2 और 5, पद्यखंड 1, 2 और वितान 1, 2, 9, 10। इसी प्रकार अंग्रेजी हॉर्नबिल से 1, 3, स्नैपशॉट से 1, 2। भौतिक शास्त्र अध्याय 1 से 7, रसायन शास्त्र अध्याय से 1 से 4 और 9, 10। गणित में अध्याय 1 से 7 अध्याय तक।
इसी प्रकार जीव विज्ञान में अध्याय 2 से 10 तक 4, 5, 6, 7 को छोड़ना है उसमें। इसी प्रकार इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास के कुछ विषय रहेंगे अध्याय 2 से 10 तक। राजनीति शास्त्र की बात करें तो अध्याय 1 से 8 तक, और अर्थशास्त्र की बात करें तो भारतीय अर्थशास्त्र में 1 से 7 तक, सांख्यिकी 1 और 2, भूगोल में 1 से 4 तक, व्यावसायिक अध्ययन में 1 से 4 तक। इसी प्रकार रिवीजन टेस्ट 2 विषयवार पाठ्यक्रम विवरण में 11वीं लेखाशास्त्र में अध्याय 1 से 5, हिंदी सामान्य में अध्याय 1 से 7, हिंदी विशिष्ट 12वीं की बात करते हैं तो हिंदी विशिष्ट अध्याय 1 में 3 तक, पद्य खंड में 3 तक, और सहायक वाचन में 1 से 3 तक। अंग्रेजी सामान्य की बात करें तो 1 से 5, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों। अंग्रेजी विशिष्ट की बात करें तो 1 से 5 और 21-22। इसी प्रकार भौतिक शास्त्र की बात करें कक्षा 12वीं के लिए 1 से 6 तक, और रसायन शास्त्र में 1 से 5 और 16। गणित की बात करें तो 1 से 6 तक, जीव विज्ञान में 2 से 10 तक, 7 और 9 पाठ को छोड़ना है। इतिहास में भाग 1 में अध्याय 1 से 4, भाग 2 में 6 से 8, भाग 3 में अध्याय 11। और राजनीति विज्ञान की बात करें अपन तो समकालीन विश्व राजनीति 1 से 9 तक, अर्थ सूक्ष्म अर्थशास्त्र 1 से 5 तक, भूगोल 1 से 4 तक, व्यावसायिक अध्ययन 1 से 6 तक, लेखाशास्त्र 1 से 6 तक। विषयवार पढ़ाए गए उपरोक्त पाठ के ऐसी विषय जो हमारा घर हमारे विद्यालय के तहत समय सारणी में दी गई हैं से संबंधित प्रश्न ही उसमें पूछे जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को समय सारणी का मालूम पड़ जाए, सभी विद्यार्थियों को। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।